नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फ्लू। यानी कि आई फ्लू होता कैसे है, कारण क्या होते हैं और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। आई फ्लू एक तेजी से फैलने वाला रोग होता है। इसमें आंखों की मेम्ब्रेन में स्वेलिंग या रेडनेस आ जाती है, जो आंख के आगे के हिस्से को कवर करके रखती है। आई फ्लू आंख का एक रोग है जिसे वायरस कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस के कारण होता है। इसमें एडिनोवायरस, हर्पीस सिम्पल्स वायरस, मिक्सो वायरस और पोल्स वायरस आदि होते हैं। वैसे तो यह फ्लू किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह बच्चों में देखने को मिलता है। आई फ्लू फैलने के क्या-क्या कारण होते हैं? तो चलिए बात करते हैं इसके कारण। आई फ्लू क्यों होता है? सर्दी जुकाम का कारण बनने वाले वायरस के कारण ही आई फ्लू होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी और जुकाम है, तो उस कंडीशन में भी आपको आई फ्लू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यह वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलने वाले नेचर का होता है। जब इन्फेक्टेड व्यक्ति अपनी नाक साफ करता है या संक्रमित आँख को रगड़ता है, तो भी यह वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है। आई फ्लू आमतौर पर आपकी दोनों आँखों में होता है। इसके अलावा आई फ्लू के साथ-साथ कुछ प्रकार के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण भी आपको आई फ्लू होने का खतरा हो जाता है। जैसे आपको खसरा होना, फ्लू या सर्दी जुकाम आदि के कारण भी आपको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस का रिस्क बना रहता है। आई फ्लू की जो सिम्पटम्स हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे कि आई फ्लू में कई अलग-अलग लक्षण पैदा हो सकते हैं, जैसे कि आँखों में दर्द होना, आँखों में बहुत ज़्यादा पानी आना, आँखों में खुजली होना यानी कि इरिटेशन होना, धुंधला दिखाई देना, जैसे कि आपका विज़न थोड़ा ब्लर होने लगता है, आँखों में जलन होना, आँखें खुली रखने में थोड़ा कठिनाई महसूस करना, पलकों के जो बाल हैं वो चिपकते रहना, सर दर्द होना, जी मिचलाना, लंबे समय से आँखों में सूखापन रहना, आँखों में दबाव सा महसूस होना, आँखों में कि जो व्हाइट पोर्शन है यानी कि जो व्हाइट पार्ट है उसमें रेडनेस होना, आँखों की पलकों के ऊपर पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ बनना, लाइट के प्रति आँखों का संवेदनशील होना, आँखों में कुछ चलते जैसे ऐसे महसूस होना जैसे कुछ फॉरेन बॉडी गिर गया हो। बात करते हैं कि आई फ्लू का खतरा और ज़्यादा कब बढ़ जाता है। यदि आपको पहले से ही फ्लू हो गया है, आई फ्लू से ग्रस्त किसी व्यक्ति की यदि आप संपर्क में आ गए हैं, सर्दियों या गर्मियों किसी भी समय में भी ये आपको आई फ्लू हो सकता है। पुराने या टूटे हुए लेंसों का पहनना, कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहाने के कारण भी आई फ्लू से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अभी बात करने वाले हैं कि हम डॉक्टर को कब दिखाएं। यदि आपको कुछ समस्याएं जैसे ब्लर विजन होना यानी कि धुंधला दिखाई देना, आंखों में कुछ कीचड़ जैसा लिक्विड पदार्थ बनना, आंखों में लगातार पेन होना या दर्द होना, देखने में थोड़ा कठिनाई महसूस करना, यदि आई फ्लू बार बार हो रहा है तो भी हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि 2 या 3 दिन में कुछ आराम नहीं मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आई फ्लू किसी बच्चे को है तो भी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। यानी कि प्रिवेंशन किस प्रकार कर सकते हैं हम, आइए चलिए बात करते हैं। आँखों को साफ पानी से कुछ प्रकार से आई ड्रॉप के साथ धोने से भी आँखों में राहत मिलती है। आँखों के आसपास की स्किन को नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। आँख धूल व कचरे से बचाकर रखनी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन के जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अपने जो हाथ हैं उनको नियमित रूप से धोते रहें। इस बारे में सोचें कि अपने हाथ दिन में कितनी बार आपके चेहरे या आँखों के संपर्क में आते हैं, तो उतनी बार ही हमें हाथों को साफ करना है। यदि आपके हाथों में धूल या रोगाणु लगे होंगे तो वो आसानी से आपकी आँखों तक पहुँच जाएँगे। इसलिए हाथों की नियमित सफाई करते रहें। हमेशा पर्याप्त रोशनी में पढ़ें, जितना हो सके फ्लोरोसेंट लाइट से बचना चाहिए, क्योंकि यह रोशनी विशेष प्रकार की वाइब्रेशन पैदा करती है, जिससे आँखें हमारी प्रभावित होती हैं। बार-बार पलक झपकने से भी आँखों में सूखेपन की समस्या से राहत पाई जा सकती है। यदि आप लंबे समय से कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या किसी प्रकार रोशनी वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपको बार-बार पलक झपकने की आदत डालनी चाहिए। आपको लगातार एक टकटकी बांधकर नहीं देखना चाहिए। अपना तौलिया, तकिया, कपड़े, आँखों का या मेकअप का सामान या चश्मे या आई ड्रॉप आदि किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा और पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी
ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए और आपको अल्कोहल, स्मोकिंग और टबाको आदि से बच के रहना चाहिए। जब तेज़ धूप या ठंड या तेज़ हवाएँ चल रही हो तो उस समय आपको चश्मा पहनना चाहिए। उचित और पौष्टिक आहार खाना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, बी, सी हो। तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तनाव को कम करने के लिए आप कुछ रिलैक्स तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जैसे मसाज, योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। अपनी आँखों के को आपको कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि आपकी आँखों में तेज़ खुजली या इरिटेशन हो तो आप अपनी आँखों को ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए क्योंकि आपके शरीर के ठीक से काम करने के लिए और इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए हमें 7 से 8 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। जब आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं तो समय-समय पर बीच-बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए और छोटे-छोटे आकार के अक्षर पढ़ने की अपेक्षा आपकी जो अक्षर हैं उनको थोड़ा ज़ूम करके पढ़ना चाहिए। छोटे बच्चों को दिन में कई बार हाथ धोने के लिए समझाना चाहिए। यदि बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेल रहे हैं या पब्लिक प्लेस में खिलौनों से खेल रहे हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस के कारण भी बैक्टीरिया या वायरस आदि से होने वाले संक्रमण से संक्रमित आपकी आँख हो सकती है। कॉन्टैक्ट लेंस को हर बार उपयोग करने से पहले रोगाणुमुक्त कर लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस होने पर क्या ट्रीटमेंट लिया जाता है। जनरली बच्चों को पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस होने पर खुद से उनका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर की सलाह पे ही उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन जब बड़ों को कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई हो जाता है तो जो डॉक्टर हैं उनको जो ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं या तो आई ड्रॉप देते हैं। जो आई ड्रॉप होते हैं उनमें आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है और ऑफ्लोफ्लॉक्सासिन नाम की आई ड्रॉप दी जाती हैं। और यदि टैबलेट की बात करते हैं तो टैबलेट के फॉर्म में उनको एंटीबायोटिक जो टैबलेट दी जाती हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट होती है। और यदि बहुत ज़्यादा दर्द या स्वेलिंग होता है तो एसिलोफेनिक और या पैरासीटामोल की टैबलेट दी जाती है या फिर एसिलोफेनिक प्लस आइबुप्रोफेन नाम से कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट है वो भी दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होने पर कुछ ड्रॉप दी जाती हैं या फिर आपको क्लोरोफेन नाम से एक आई ड्रॉप आता है वो भी दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो पिंक आई है उसकी सीवियरिटी क्या है, उसी आधार पे चयन किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है। और यदि बात करते हैं कि ये किस तरह दी जाती हैं और कैसे ली जाती हैं, जो आई ड्रॉप में सिप्रोफ्लॉक्सिन और जेंटामाइसिन या ऑफ्लोफ्लॉक्सासिन जो ड्रॉप दी जाती है, उनको दिन में 3 से 4 बार डालने के लिए कहा जाता है या फिर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होने पर हर 2 घंटे बाद डालने के लिए भी बोला जाता है। और यदि ऑइंटमेंट की बात करते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट और लगाने के लिए आईलिड को थोड़ा नीचे खींचकर काजल की तरह लगाया जाता है। और यदि बात करते हैं टैबलेट की, तो जो टैबलेट है वो सुबह-शाम दी जाती है जो 500 एमजी की होती है। उसको लेने से पहले आपको खाना खा लेना पड़ता है। जो ये टैबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और जो टैबलेट मैंने बताई हैं उनको इसी हिसाब से लिया जाता है। जो बात करते हैं कीटोटिफेन जो आई ड्रॉप है जो बहुत ज़्यादा पेन होने पर ही दी जाती है। इसको आपको हर 3 से 4 घंटे में या डिपेंड करता है कितना दर्द है उसी आधार पर डालने के लिए बोला जाता है। तो जनरली यही ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है, बट कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। जैसा कि आपने जाना कि जो ये पिंक आई है ये जनरली कंटामिनेटेड सरफेस और कभी हवा के द्वारा भी फैल सकता है, तो आपको डार्क रेंज चश्मों का यूज़ करना चाहिए बहुत ज़्यादा हवा में और मीन्स सैंड या मिट्टी के एक्सपोज़र में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि जो कंजक्टिवाइटिस है इस यह किस प्रकार होता है, किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं और इसके जो लक्षण हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो आशा है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहेंगे। तो धन्यवाद।